टक टक करती घड़ी सबको यह सिखलाती है, करना है तो कर ले वंदे, ये घड़ी भी बीती जाती है। सभी के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजर पंडित ब्रजेश कौशिक और मैं ज्योतिष आचार्य पंडित ब्रजेश आप सभी दर्शकों का आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण राशिफल जुलाई से लेकर के दिसंबर 2026 तक विशेष प्रेडिक्शन लेकर के आया हूं, जिसको सुनकर के, जिसके बारे में जानकर के आप भी महसूस करेंगे कि वास्तविक में अब हमारे इन 6 महीने में बहुत कुछ परिवर्तन होने वाला है। और इस राशि के लिए मैंने वह तथ्य सजोए हैं, वह तथ्य एकत्रित किए हैं जिनको आपके लिए जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आप स्किप करते हैं तो बाद में आपको पछताना भी पड़ेगा, क्योंकि आज का यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है और इसमें आपके स्वास्थ्य, करियर, लाइफ, लव रिलेशन, कारोबार, आर्थिक स्थिति, भाग्य, इन सभी में कितना उतार और चढ़ाव देखा जाएगा, क्या क्या आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी रहेंगी, इन सभी विशेष तथ्यों पर चर्चा करूंगा। अंत में कुछ विशेष उपाय भी बताऊंगा, इसलिए पूरी वीडियो देखना, स्किप मत करना, क्योंकि स्किप करने के बाद होता क्या है, आपसे वे तथ्य छूट जाते हैं जो यूनिवर्स ने आपके लिए निर्धारित किए हैं, आपके लिए बनाए हैं। तो अब मैं सबसे पहले भविष्यवाणी करता हूं। सबसे पहली एक बहुत महत्वपूर्ण भविष्यवाणी है मंगल। मंगल आपके स्वास्थ्य के क्षेत्र में बैठे हुए हैं, फर्स्ट हाउस में हैं। और जब मंगल फर्स्ट हाउस में बैठते हैं तो आपके स्वास्थ्य को, आपके तन को, आपके मानसिक जो भी स्थिरता है उसमें संतुलन बनाए रखते हैं, उसमें बहुत अच्छा परिणाम देने में सक्षम होते हैं। लेकिन मंगल आपके सेकंड हाउस में ये 3 अगस्त को प्रवेश करेंगे। जब 3 अगस्त को मंगल सेकंड हाउस में होंगे तो सेकंड हाउस में मंगल आपके लिए मांगलिक तो बनेंगे, धन लाभ कराने का तो संकेत देंगे, लेकिन वहीं आप वाक संयमी हों, यानी अपने टंग पर कंट्रोल रखें, अपनी जिह्वा पर आप नियंत्रण रखें। जब जब जिह्वा पर नियंत्रण नहीं होगा तब तब साइंस भी ये कहती है व्यक्ति रिएक्शन टू रिएक्शन, यानी जो क्रिया करता है उसके बदले उसको प्रतिक्रिया में वही मिलता है। तो आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, कोई भी इस तरीके का वाक संयम रखें कि जो व्यक्ति सामने वाला है उसे हताशा ना हो, उसे कोई भी आहत, पीड़ा, कष्ट ना हो। मंगल आपके थर्ड हाउस में 19 सितंबर को जाएंगे। जब मंगल 19 सितंबर को थर्ड हाउस में होंगे तो इस समय में आपके लिए बेहतर परिणाम ये होंगे कि आपके भाई, बंधु, मित्र, सहचर, साथी, जीवन साथी, उन सभी से आपको अच्छे परिणाम, तालमेल, कोई खुशखबरी या फिर उनके साथ नेटवर्किंग में जुड़ना और आगे बढ़कर के ग्रोथ करना, ये परिणाम आपके लिए सुलभ, सुखद और बहुत बेहतर होंगे। इसके साथ मंगल आपके लिए 13 नवंबर को 4th हाउस में जाएंगे। जब मंगल 4th हाउस में होंगे तो माता के सुख में, स्वास्थ्य में एक अच्छे परिणाम देखे जाएंगे। माता के प्रति आपका भाव, आपकी श्रद्धा, आपकी आस्था जुड़ेगी और माता को भी बड़ी संतान या फिर अन्य लोगों से, अपने भाई बंधुओं से भी कुछ खुशखबरी मिलने की संभावना है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं सूर्य नारायण की। सूर्य नारायण आपके सेकंड हाउस में स्थित हैं और यह सूर्य नारायण आपके 4th हाउस में जुलाई से लेकर के अगस्त माह तक रहेंगे। जब इस समय में ये 4th हाउस में रहेंगे, उसके बाद प्रिय दोस्तों ये सूर्य नारायण आपके अगस्त से लेकर के सितंबर तक 5th हाउस में रहेंगे। तो वृषभ राशि के जातकों के लिए एक सुखद परिणाम, खुशखबरी मिलने वाली है कि अगस्त से लेकर के सितंबर मंथ तक वृषभ राशि के जातकों की परीक्षाओं में, हायर एजुकेशन ले रहे हैं, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आप शामिल होना चाहते हैं, तो उस एग्जाम को आप क्रैक करेंगे, क्योंकि सूर्य नारायण का होता क्या है, सभी ग्रहों के ये राजा होते हैं। सभी ग्रह अपने अपने पथ पर सूर्य की परिक्रमा करते हैं। साइंस के अकॉर्डिंग भी देखा जाए तो सूर्य की ऊष्मा जो होती है अन्य ग्रहों को, अन्य नक्षत्रों को मिलती है। अब सूर्य अपने जिस स्थान पर होते हैं
जिस राशि के लिए वैसा ही परिणाम देने में सक्षम होते हैं। तो सूर्य नारायण 5th हाउस में बैठ करके स्थित होकर के कुछ दृष्टियां भी डालेंगे, जैसे कि 9th हाउस पर भाग्य के स्थान पर। तो जो मेरे प्रिय विद्यार्थी, जो मेरे प्रिय दर्शक अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एग्जाम क्रैक होना, एमएनसी में वर्किंग होना या फिर किसी पद प्रतिष्ठा पर सम्मानित होना, पराक्रमी होना, आत्मविश्वास से भरपूर होना, कॉन्फिडेंस लेवल एक उच्च लेवल का होना, हाई लेवल पर देखा जाएगा। इसके साथ साथ सूर्य नारायण जैसे ही 6th हाउस में आएंगे आपके सितंबर अक्टूबर में, तो यहाँ 6th हाउस में आपका यह परिणाम होगा कि ऋण, रोग और शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त करेंगे। यानी शत्रु दमनकारी होंगे, शत्रु स्वयं आपसे डरेंगे। वहीं आपके ऊपर कोई कर्जा चल रहा है, ईएमआई चल रही है, अनावश्यक रूप से आपने कहीं इन्वेस्टमेंट कर दिया था लेकिन वह पैसा आपका डूब चुका है, तो वह पैसा भी वापस आएगा। ये 6th हाउस आपके रोग से संबंधित भी, यानी कंठ से रिलेटेड, त्वचा से संबंधित, लीवर से संबंधित, कंठ से संबंधित ये प्रॉब्लम्स आपके लिए जो चल रही थी, इन प्रॉब्लम्स को दूर करने में सक्षम होंगे। अब देवगुरु बृहस्पति की बात कर लेते हैं। देवगुरु बृहस्पति 5 महीने के लिए उच्चस्थ हो गए हैं और वह भी आपके 3rd हाउस में। जब जब देवगुरु बृहस्पति 3rd हाउस में उच्च के होते हैं तब तब सुपरिणाम, सुखद परिणाम, बेहतर परिणाम देने में सक्षम होते हैं। लेकिन जानना यह है कि कौन कौन से परिणाम है वह 3rd हाउस में। परिणाम ये होते हैं कि आप नए नए क्षेत्रों से, कार्य क्षेत्रों से, व्यावसायिक क्षेत्रों से जुड़ते हैं और वहां से आप धन आमदनी का जरिया बनाते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। सफलता आपके कदम चूमती चली जाती है। इसी के साथ 1 नवंबर को ये देवगुरु बृहस्पति 4th हाउस में रहेंगे। तो 4th हाउस में आपके लिए ये सुखद परिणाम ये देंगे कि आप कोई रिसर्च कर सकते हैं, नई खोज कर सकते हैं, नई यात्राओं पर जाना, आयात निर्यात के कार्य क्षेत्र से जुड़ना या फिर यातायात सुविधाओं में जो भी कार्यरत हैं उनके लिए सुखद परिणाम देवगुरु बृहस्पति देने में सक्षम होंगे। शनि की भी बात कर लेते हैं। शनि आपके 11th हाउस में है। शनि की 7.5 अभी नहीं है। वृषभ राशि के जातकों के लिए जून 2027 में शनि की 7.5 प्रारंभ होगी, लेकिन 2026 में शनि आपके आय के क्षेत्र में लाभ स्थान में बैठे हुए हैं और 11th हाउस में ये वक्री हो रहे हैं 27 जुलाई को। ये 10th हाउस का परिणाम देने में भी सक्षम होंगे और 10th हाउस में स्वयं राहु स्थित हैं। यानी कि जो लोग करियर में अच्छा कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए हैं, एमएनसी से जुड़े हुए हैं, जो विदेश में जाकर के अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं, अपने लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, उनके जो ड्रीम हैं, उनके जो कुछ सपने हैं वह फुलफिल होते हुए इस वर्ष में मुझे दृष्टिगत हो रहे हैं। इसी के साथ वह इस समय में अपना नेम फेम, रिकॉग्निशन ये सब अपना गेन करेंगे। इनके अंदर इस समय में लॉयल्टी, पॉजिटिविटी, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन जैसे गुण विकसित होंगे और विकसित होने के साथ ये वृषभ राशि के जातक इन चारों गुणों के साथ साथ आगे बढ़ेंगे, जिसके कारण लोग इनसे जुड़ेंगे और लोग जुड़कर के इनके साथ मिलकर के आगे बढ़ेंगे, सफलता को प्राप्त करेंगे। वहीं पद प्रतिष्ठा, नाम रोशन होना, यश, वैभव, धन संपत्ति आना और रुके हुए कामों में जो व्यवधान पैदा हो गया है उनमें एक सुगति, सुंदर एक स्पीड आना, ये बेहतर परिणाम देखने को ही मिलेंगे, देखे ही जाएंगे। अब इसके साथ साथ हम बात कर लेते हैं राहु आपके शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए जो कार्य करते हैं, भूमि, वाहन, मकान क्रय विक्रय करना चाहते हैं, उनके लिए भी राहु सुंदर परिणाम देने में सक्षम होंगे। शनि की कुछ दृष्टियां हैं और वह दृष्टियां शनि की अगर देखा जाए तो आपके शत्रुओं पर, कोर्ट कचहरी से जुड़े हुए कार्यों में प्रगति देने का, अच्छे परिणाम देने का अवसर लेकर के उपस्थित होंगे। अगर साइंस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो शनि को न्याय का देवता माना जाता है। कहा जाता है जो जैसा करता है उसको परिणाम वैसे ही प्राप्त होते हैं और यह कलयुग में कर और पाप, यानी
कृपा तभी होती है जब वह व्यक्ति करता है, तभी वह प्राप्त कर पाता है, और शनि देव इसके देने के लिए सक्षम होते हैं। अंत में एक उपाय भी बताऊंगा, जो कि आय और आप व्यवसाय के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आयात निर्यात के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो वहां आपको बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। अब आपको उपाय कौन कौन से फॉलो करने चाहिए, इस पर विशेष चर्चा कर लेते हैं। प्रिय वृषभ राशि के जातकों, वैसे मेरी भी वृषभ राशि है, वृषभ राशि के जातकों, आपको सबसे पहले तो शुक्र का बीज मंत्र, क्योंकि शुक्र आपके राशि के अधिपति बनते हैं और यह आपके अंदर इन 6 महीने में एक प्रेम भाव पैदा करने वाले हैं। तो वृषभ राशि के जातकों, आपको इन 6 महीने में शुक्र का बीज मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः, हनुमान चालीसा का पाठ और उगते हुए सूर्य नारायण को अर्घ्य। अगर व्यवसाय का क्षेत्र है और जो विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी अपने क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो व्यवसाय क्षेत्र वाले आपका आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ और विद्यार्थी गणेश संकष्ट नाशन स्तोत्र का पाठ या गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ अवश्य अपने प्रतिदिन के नियम में शामिल करें। ऐसा करने से आपको बेहतर परिणाम मिल सकेंगे। कमेंट्स में अपने इष्ट का नाम लिखना ना भूलें और हम भी आपसे यही चाहते हैं कि आप हमसे हृदय से जुड़ें, जिससे हम अपने इष्ट से यही प्रार्थना करें कि आपका भला हो, आपका अच्छा हो और नवग्रह आपको अच्छे परिणाम देने में सक्षम हो। और जो भी हम नवग्रहों की पूजा करते हैं, वह हमारे जितने भी प्रिय दर्शक हैं उनको अवश्य ही उसका सुंदर परिणाम मिल सके। मिलता हूं प्रिय दर्शकों, अभी वीडियो में देखना ना भूलें। तब तक आप सभी से अनुमति चाहता हूं, वीडियो को अन्य प्रिय दर्शकों के पास भी, अपने प्रिय दर्शकों के पास भी शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस भी कर लें। अनुमति चाहता हूं अगली वीडियो तक। सभी के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी।